अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। अब ये इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि करप्ट जो अफसरान हैं, जो बदनाम ज़माना अफसरान हैं, उनको तैनात करें। सेक्रेटरी हाउसिंग लगाने के लिए अहमद अजीज़ तारड़ नामी एक अफसर हैं जो DG LDA रहे हैं उस्मान बुज़दार के दौर में, उनको सेक्रेटरी हाउसिंग लगाने के लिए इमरान खान का शदीद दबाव है। ये ज़राए के हवाले से ख़बर सामने आई है। और इसके अलावा फयाज़ महल एक अफसर हैं जो DC रहे हैं बुज़दार हुकूमत के दौर में, और उनके लिए भी ये मशहूर है, कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे देकर जो है डिप्टी कमिश्नर का ओहदा लिया था। तो इनकर ये जो सेक्रेटरी लगाने के लिए अहमद अजीज़ तारड़ का नाम इमरान खान ने दिया है, तो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये DG LDA रहे हैं पहले, और ये फ्रंट मैन का किरदार अदा करते थे फरह गोगी के लिए, और मोहसिन जमील गुज्जर हैं, एहसन जमील गुज्जर हैं, और मलिक रियाज, इनके लिए इनके फ्रंट मैन के तौर पर, यानी इनके टाउट के तौर पर पैसे बटोरते थे, या जो भी इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो है काम करते थे। तो इनके लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान का शदीद दबाव है परवेज़ इलाही पर, और परवेज़ इलाही को धमकी भी दी है इमरान खान ने कि अगर इनको तैनात न किया, इनकी तकर्री न की, तो फिर आपकी वज़ारत आला भी नहीं रहेगी। ये भी इस हद तक मामलात चले गए हैं, और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने उसको झाड़ पिलाई है अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी खासी झाड़ पिलाई है परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला पंजाब को। अब ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब की और उस चीफ़ सेक्रेटरी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन पर भी इमरान खान का डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी दबाव है। वज़ीर आला को भी कहा है, चीफ़ सेक्रेटरी को भी कहा है। चीफ़ सेक्रेटरी ने तो इनकार कर दिया, पंजाब हुकूमत ने, परवेज़ इलाही ने भी ज़ाहिर है वो नहीं लगाना चाह रहे परवेज़ इलाही भी, क्योंकि वो बदनाम ज़माना अफसरान है, उनके लिए ये कहा जा रहा है, तो उनकी शोहरत कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इमरान खान का दबाव है कि वो इनको तैनात करें, क्योंकि जो अहमद अजीज़ तारड़ हैं और ये दोनों साहिबान फयाज़ महल के लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने ये हामी भरी है कि जी LDA में मुझे DG लगाएं, और मैं आपको फिर जो बाकी अधूरा काम है जो वो मैं आपके लिए पूरा करूँगा। ये इनके लिए ये तस्र मार्केट में है, लेकिन इमरान खान का शदीद दबाव है। इससे पहले इमरान खान और परवेज़ इलाही में खटपट जिसको कहें, या इनमें चपकलश इनके दरमियान, या सर्द जंग आप इसको कहें, पहले ही चल रही थी वजारतों के हवाले से। क्योंकि पहले तो परवेज़ इलाही ने वजारतें मांगी, वजारत आला भी, और उसके साथ कुछ वजारतें भी, क्योंकि परवेज़ इलाही ने जो 10 बंदे हैं काफ लीग के MPA, उनको भी एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है, क्योंकि उन्होंने वोट दिए हैं परवेज़ इलाही को, शुजात को छोड़ दिया हुआ है। अब ज़ाहिर है उनको जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, अकोमोडेट नहीं करेंगे, तो वो क्यों परवेज़ इलाही के साथ खड़े रहेंगे। वो तो शुजात के पास जा सकते हैं। तो परवेज़ इलाही को ये ख़तरा है कि मेरे 10 मेंबरान कहीं भाग ही न जाएं, शुजात के पास न चले जाएं, और उनको एक और डर है, खौफ है इन 10 मेंबरान को, कि अगर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला चौधरी शुजात के हक़ में आ गया कि वो पार्टी के सदर रहेंगे, तो चौधरी शुजात इनको नाअहल भी नाअहल भी करा सकते हैं। चौधरी शुजात इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं स्पीकर के थ्रू। तो ये ख़तरा भी मौजूद है इन 10 मेंबरान को। तो 10 मेंबरान के सर के ऊपर नाअहली की तलवार भी लटक रही है, और इधर से वजारतें भी न मिलें इनको। तो ये परेशानी तो ज़ाहिर है काफली के इन 10 मेंबरान के लिए है, और एक्चुअली परेशानी तो परवेज़ इलाही के लिए है कि भाई इनको वजारतें नहीं दिलवा सका, तो ये कैसे मेरे साथ रहेंगे, कैसे रुकेंगे। और पार्टी सदारत भी अगर शुजात के पास रही, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे दिया, तो फिर क्या बनेगा। तो ये परवेज़ इलाही इसमें एक परेशान है कि इमरान खान से फिर मुनिस इलाही ने मुलाकात भी की और वजारतें भी मांगी, लेकिन इमरान खान ने उनको लाल झंडी करा दी और उनको कहा कि नहीं जी, आपको वजारत आला दी है भाई 10 मेंबरान पे, और क्या दें। तो वो इमरान खान ने दिल पे पत्थर रख के समझें
वजारत आला दी है परवेज़ इलाही को, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे। इमरान खान ने बारहा परवेज़ इलाही के लिए ये बात की है कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और उसी सबसे बड़े डाकू को वजारत आला दे दी है। तो इमरान खान ये करते रहते हैं, जिसको गालियाँ देते हैं। शेख रशीद के लिए क्या कहते थे जियो पे हामिद मीर के प्रोग्राम में, ये वीडियो क्लिप आपने देखी होगी। शेख रशीद और इमरान खान दोनों बैठे थे। शेख रशीद को हाथ जोड़ कर कह रहा है कि आप जैसा सियासतदान मुझे खुदा न बनाए। आप अगर कामयाब सियासतदान हैं तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे आप जैसा सियासतदान न बनाए। तो उसी शेख रशीद, वो आँख का तारा बना हुआ है इमरान खान का। तो शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान जैसा कोई लीडर ही नहीं है, और उस वक़्त ये इसको नाकाम सियासतदान करार देते थे। तो ये इमरान खान के लाइफ में ये ज़ाहिर चलता रहता है। उनका कोई दीन ईमान, कोई नज़रिया, कोई उसूल, कोई चीज़ नहीं है उनकी नज़र में। वो कहता है कि भाई यू टर्न लिया करो। यू टर्न जो है ना, वो अजीम लोग लेते हैं, यानी एक बात कर लो और फिर उससे मुकर जाओ, यानी झूठ बोलो कौम के साथ। ये अजीम लोग झूठ बोलते हैं, इनडायरेक्टली यही कहा है उन्होंने। तो इमरान खान ने इसको परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू करार दिया था। तो मुनिस इलाही को कहा, उसको वजारत आला तो दे दी, तो मुनिस इलाही को कहा कि भाई 10 मेंबरान पे और क्या दूँ मैंने अपने बंदे एडजस्ट नहीं करने, पीटीआई के लोग एडजस्ट नहीं करने, जिन्होंने जो मेरे साथ खड़े हैं अभी तक, और जिन्होंने आपको वजारत आला के लिए कबूल किया है। तो वजारतें नहीं है, आप मेहरबानी करके और खुश हो जाएं, इसी पे ही काफ़ी है, इक्तफ़ा करें इस वजारत आला पे। और उसके बाद फिर मामला आया कि वजारतों में मुदाखलत का। तो वो भी मुनिस इलाही पर इल्ज़ाम लग रहा था कि वजारतों में मुनिस इलाही साहब जो है मुदाखलत कर रही हैं। इमरान खान को अपने ही वज़रा ने पंजाब में जब गए तो उन्होंने, लाहौर में जब गए तो उन्होंने शिकायत की कि वज़ीर आला मुनिस इलाही है या परवेज़ इलाही है, ये तो हमें समझाएं, क्योंकि सारे मामला तो मुनिस इलाही चला रही हैं। डिफेक्टो वज़ीर आला मुनिस इलाही बने हुए हैं, वो तो बराए नाम वज़ीर आला बने हुए हैं परवेज़ इलाही। तो हमारी वजारतों में आके बैठ जाते हैं, हमारी मीटिंगों में आके बैठ जाते हैं। वज़ीर आला मीटिंग बुला रहे होते हैं कैबिनेट की, या कोई और मीटिंग बुला रहे होते हैं वज़रा की, तो मुनिस इलाही साहब कोई ओहदा नहीं है उनके पास पीटीआई में या हुकूमत में, वज़ीर नहीं है, लेकिन वो बैठ जाते हैं आके मीटिंगों में, क्योंकि उनका वालिद जो है वज़ीर आला है। तो इमरान खान ने उस पर भी परवेज़ इलाही को झाड़ पिलाई, और उस पर भी परवेज़ इलाही के साथ एहतजाज किया कि ये तरीका नहीं चलेगा, अगर मुनिस इलाही इस तरह मुदाखलत करेंगे तो फिर ये मामला नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। तो परवेज़ इलाही ने फिर मुनिस इलाही को मना कर दिया। अब कहा जा रहा है कि मुनिस इलाही ने हुला हाथ रखा है और मुदाखलत इतनी नहीं कर रहे, लेकिन मुनिस इलाही के लिए ये भी खबरें आई कि जी वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। फिर कल तरदीद करनी पड़ी है, मुनिस इलाही की जानिब से तरदीद आई है सामने उनकी पार्टी की तरफ से कि मुनिस इलाही ने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, और ये ख़बरें जो हैं उनकी पीटीआई ज्वाइन करने के हवाले से वो गलत हैं। तो ये भी चलो, ये तो ज्वाइन श्वाइन करने का तो अलग इशू है, लेकिन ये भी खबरें मार्केट में चल रही हैं जी कि इमरान खान को नाअहल करार दिलवा के परवेज़ इलाही के हवाले पार्टी करने की का प्लान भी है। ये भी खबरें हैं मार्केट की, इनमें ज़रूरी नहीं है कि सदाकत हो, लेकिन ये भी खबरें चल रही हैं। तो इनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, इख्तलाफात पहले ही चल रहे थे। परवेज़ इलाही का अपने इख्तियारात का मामला अलग है। उनको शिकायत ये है कि जी उनको एक गैर फ़ाल या एक बराए नाम वज़ीर आला उनको बना दिया गया है, उस्मान बुज़दार बना दिया गया है, समझें। क्योंकि इमरान खान के पास इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी है पंजाब हुकूमत। तो पंजाब हुकूमत में केपीके में भी हुकूमत है, लेकिन छोटा सूबा है, ज़ाहिर है पंजाब बड़ा सूबा है, ताकतवर सूबा है। तो इमरान खान की सबसे बड़ी अयाशी ये है, लस्त जिसको आप कहें, ये है कि जी उनके पास पंजाब की हुकूमत है और वज़ीर आला उनका है, वज़रा उनके हैं। तो इमरान खान को तो प्रोटोकॉल चाहिए हर जगह पे, उनको तो चाहिए कि भाई हुकूमतें मेरी हों और प्रोटोकॉल मुझे मिले। तो वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनको एक बेख्तियार वज़ीर आला बनाया हुआ है, और इमरान खान उनको पहले तो वज़ीर आला ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी आते ही, वो भी इन्होंने रुकवा दी। इमरान खान ने वो भी रुकवा दी कि भाई आप इस तरह नहीं कर सकते,
कि अपनी मनमानी करें और अपनी मर्ज़ी से जो अफसर जहां आप चाहें उधर लगा दें, ये नहीं चलेगा। मुशावरत करें, हमें बताएं, हमें एतमाद में लें, हमारे नोटिस में लेकर सारा काम करेंगे। तो परवेज़ इलाही को अपने इख्तियारात में भी परवेज़ इलाही परेशान है। बेटा उनका कुछ नहीं कर पाता, वो तो समझ रहा था कि वज़ीर आला मैं हूँगा, डिफेक्टो वज़ीर आला मैं ही हूँगा। उन्होंने तो ये समझा था मुनीस इलाही ने, वजारतें उनको नहीं मिली। अब इमरान खान का प्रेशर है उन पर कि ये अफसरान फ़लाँ फ़लाँ जगह पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान खुद नहीं लगाते, इमरान खान किसी के कहने पे लगा रहे होते हैं अफसरान। यानी जिस तरह वो पीटीआई के लोगों ने, अलीम खान ने और ओन चौधरी ने ये बात की है कि जी फरह गोगी और बीबी बुशरा, यानी बनी गाला ब्रीफकेस पहुंचता था रात को और सुबह को तैनाती होती थी, काम हो जाता था। तो ये पैसों पे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ओन चौधरी और अलीम खान ने, कि 3-3 करोड़ देकर जो है डिप्टी कमिश्नर लगाए जाते थे उस्मान बुज़दार के दौर में। तो अभी भी ये जो अफसरान, करप्ट अफसरान, जिनके लिए करप्ट और बदनाम ज़माना जिनको समझा जाता है, जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है, उनको इमरान खान का प्रेशर क्यों है, सवाल ये पैदा होता है। वो इसलिए भी हो सकता है कि फराह गोगी और बुशरा बीबी और या किसी ने उनसे पैसे लिए हों, फिर पैसों पे काम शुरू। तो ये परवेज़ इलाही पर दबाव है और परवेज़ इलाही को ये भी कहा है कि अगर नई तैनात करने तो चीफ सेक्रेटरी को हटा दें। तो परवेज़ इलाही ने उनको कहा, चीफ सेक्रेटरी तो खुद ही वफाक को लिख चुके हैं कि भाई मेरी खिदमात वापस ले लें। वफाकी हुकूमत को ये लिख चुके हैं चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि इनके नाजायज़ काम वो नहीं करना चाह रहे चीफ सेक्रेटरी, और उन पर दबाव है कि ये जी हर सूरत में हमारे काम करने हैं। तो परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने तो लिख दिया है, वो खुद ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि जी अगर नहीं तैनात किए तो फिर आपकी वजारत आला भी नहीं रहेगी, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर है पूरी ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी जो है वो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, उसी तरह ही जिस तरह उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब पूरा जो है बनी गाला से ऑपरेट होता था, चलता था। तो अब भी इमरान खान उसी तरह ही चलाना चाह रहे हैं पंजाब हुकूमत को और वज़ीर आला पंजाब को। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।